वेलकम बैक जी। फेडरल डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन ने तालीमी इदारों में इस्तिज़ा के लिए एक नया ड्रेस कोड लागू किया है, जिसके मुताबिक खवातीन इस्तिज़ा के जीन्स और टाइट्स पहनने जबकि मर्द इस्तिज़ा के जीन्स और टी शर्ट पहनने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक पर्दा करने वाली खवातीन इस्तिज़ा को साफ सुथरा स्कार्फ और हिजाब पहनने की इजाज़त होगी और खवातीन इस्तिज़ा सैंडल और स्निकर्स पहन सकती हैं, जबकि स्लीपर पहनने की इजाज़त नहीं दी जा रही। मर्द साथ शलवार कमीज के साथ वेस्ट कोट पहनेंगे, जबकि सर्दियों में गर्म चादर ओढ़ने की बजाय स्वेटर, कोट और जर्सी पहनने की इजाज़त होगी। वफाकी निज़ामत तालीमात ने एरिया एजुकेशन अफसरान को ड्रेस कोड पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत जारी करते हुए कहा है कि क्लास में साथ टीचिंग गाउन और लेबॉर्ट्री में लैब कोट पहने। दूसरी जानिब डायरेक्टर तालीम की जानिब से तमाम प्रिंसिपल्स को हिदायत की गई है कि वो अपनी तदरीसी और गैर तदरीसी अमले की ज़ाती हिफ्ज़ान सेहत बशमूल बाल कटवाने, दाढ़ी संवारने और नाखून तराशने समेत खुशबू लगाने को भी यकीनी बनाएं। अभी कुछ रोज़ पहले हुकूमत की जानिब से यकसा निसाब तालीम मुतारिफ करवाया गया था, जिसमें क्लास 1 से क्लास 5 तक मुल्क के तमाम सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में एक ही निसाब पढ़ाया जाएगा। पीटीआई हुकूमत की जानिब से उठाए गए इक़दामात से तालीमी निज़ाम को बेहतर करने की कोशिश किस हद तक काबिल अमल है और क्या हुकूमत की जानिब से लिए गए जो इक़दामात हैं पाकिस्तान में तालीमी निज़ाम की रूह को देखते हुए लिए गए हैं, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी माहिर तालीम हैं डॉक्टर शबीर सरवर साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, ये जो नई हिदायत या ड्रेस कोड जारी किया गया है, यकीनन इसके पीछे काफ़ी सोच विचार होगी। क्या समझते हैं किस कदर नागुज़ीर था इस वक्त इस तरह की चीज़ें जो हैं अमल में लाना? मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत की तरफ से एक बहुत ही खुशाइंद इक़दाम है और ये देर आए दुरुस्त आए के मुतरादिफ है, क्योंकि हम देखते हैं यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में जो है वो बच्चे अपनी मर्जी से जो मर्जी पहन रहे हैं और ड्रेस कोड का कोई एहतराम नहीं किया जाता। कुछ इदारों ने अपने तौर पर जो है वो कोई ना कोई ड्रेस कोड लागू किया हुआ था, लेकिन ज्यादातर इदारों में और ख़ास तौर पर जो सरकारी तालीमी इदारे हैं वहाँ पर ड्रेस कोड का बिल्कुल ख्याल नहीं किया जाता था। उससे जो तबकाती तकसीम है वो मजीद उससे एहसास कमतरी भी फैलता है। फॉर एग्जाम्पल जो हायर क्लास के जो लड़के लड़कियां हैं, तालिब इल्म आते हैं, वो बहुत अच्छी ड्रेसिंग और बहुत जबरदस्त और बहुत ओवर मेकअप, हम अक्सर बच्चों को रोकते हैं और उन्हें कहते हैं कि जी बेटा ये आप यहाँ पे पढ़ने आए हुए हैं, ये कोई शो तो नहीं है, ना ही आज कोई स्पेशल इवेंट है, तो ये आप क्यों? तो वो उन बच्चों के मतलब मुख्तलिफ होते हैं कि जी खूबसूरत लगना चाहिए, ये करना चाहिए, मतलब लेकिन उससे जो है वो तबकाती तकसीम जो है वो मेरा ख्याल है ज्यादा होती है। और जो मुआशरे में आजकल हमारे मसाइल चल रहे हैं जिसकी तरफ वजीर आज़म इमरान खान साहब ने भी इशारा किया था कि ड्रेसिंग का एक, तो मेरा ख्याल है कि जो तालीमी इदारों के अंदर एक ड्रेस कोड का आना फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से और फेडरल के मातहत जितने तालीमी इदारे हैं, ये एक बहुत ही खुशाइंद इक़दाम है। अभी शायद कुछ लोगों को ये लगे कि जी ये पाबंदी लग रही है और ये हमारी आज़ादी के ऊपर एक कदगन लगाया जा रहा है, लेकिन इसके दूर रस मस्बत जो असरात हैं वो मरतब होंगे। सही है, बिल्कुल। बच्चे जो हैं वो बड़े इम्प्रेस्ड होते हैं अपने असातिज़ा की जो पर्सनालिटी है या जिस तरीके से वो ड्रेसअप होते हैं उससे। तो आपको क्या लगता है कि ये कौमी लिबास और नेशनल कल्चर को प्रमोट करने में किस हद तक मुआविन साबित होगा ये फैसला जो है, जिस तरीके से ड्रेस कोड हमें बताया गया? जी बिल्कुल, देखें अगर जैसे हमारा कौमी लिबास है शलवार कमीज और जीन्स का कल्चर जो है वो बहुत आम है यूनिवर्सिटीज के अंदर, और जीन्स जो है वो इनफॉर्मल एक ड्रेस है। तो हम यूनिवर्सिटी के अंदर ये देखते हैं कि स्टूडेंट आते हैं, उनके बटन खुले होते हैं या उन्होंने टी शर्ट पहनी हुई है जो कि कॉलरलेस है। तो कॉलरलेस टी शर्ट के साथ आप एक रेस्टोरेंट में नहीं जा सकते, आप जिम खाना में नहीं जा सकते, ठीक है ना, किसी क्लब में नहीं जा सकते। लेकिन उस कॉलरलेस शर्ट या सैंडल के साथ आप किसी मादरे इल्मी में जा सकते हैं, आप किसी कॉलेज में जा सकते हैं। तो मतलब ये मेरा ख्याल है कि ये बहुत गलत है। हम अपने तौर पे तुलबा को बताते रहते हैं कि बेटा डिसेंटली ड्रेसिंग करें, नाइसली ड्रेसअप करें, इसका पर्सनैलिटी के ऊपर बड़ा अच्छा
असर मुरतब होता है, इससे आपकी आपकी इमेज बिल्डिंग होती है। तो ड्रेस इज फर्स्ट थिंग, जैसा कि इस पॉलिसी के अंदर भी लिखा हुआ है कि ड्रेस एक फर्स्ट थिंग है जिससे एक इम्प्रेशन क्रिएट होता है। तो मेरा ख्याल है कि जो हमारी सकाफत है और जो हमारी कौमी अकदार है उसके फरोग में भी बहुत मदद मिलेगी। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि आजकल एसएनसी की बात हो रही है, सिंगल नेशनल करिकुलम, तो आपको लगता है कि ये जो अभी फिलहाल सरकारी स्कूलों के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होगी इसका, तो आगे चलकर हम देखेंगे प्राइवेट स्कूल्स पर भी जो है ये लागू हो सकता है या फिर होना चाहिए आपके ख्याल में, वहां पर भी एक यकसानियत जो है वो हो? ताकि देखिए, सिंगल नेशनल करिकुलम जो है वो एक बहुत अच्छा मेरा ख्याल है कि एक अच्छा ख्वाब है और जिसकी ताबीर हासिल करना जो है वो अभी बहुत ही मुश्किल है। लेकिन उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ मदरसा से लेकर ए लेवल ओ लेवल तक बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम्स हैं स्कूल के अंदर। मतलब बहुत ही ज्यादा उसमें आला दर्जे के प्राइवेट तालीमी इदारे और उसमें फिर मुतवस्सित तबके के लिए, लोअर मिडिल क्लास के लिए, तो बहुत ज्यादा क्लासिफिकेशन है। तो इन सब के अंदर जैसा कि गवर्नमेंट ने अभी किया है कि इस्लामिक स्टडीज, सोशल स्टडीज, ये इस तरह की एक, तो अभी गवर्नमेंट ने कहा है कि जी हमने उर्दू मीडियम किया है, तो वो उर्दू मीडियम जो है वो उर्दू की किताब लगवाई गई है और या इस्लामिक स्टडीज की है या सोशल स्टडीज की है, तो बाकी तो उसी में चल रहा है। तो मेरा ख्याल है कि अगर गवर्नमेंट कुछ पॉलिसी लाइंस दे दे कि ये जरूर शामिल होना चाहिए और उसके अलावा तो इससे चीजें जो है वो ठीक है, चीज़ें जो है वो बेहतर हो सकती हैं और सिंगल नेशनल करिकुलम को जो है इम्प्लीमेंट करने में भी मदद मिल सकती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शबीर सर्वे साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहरहाल हुकूमत का एक फैसला जिसके हवाले से तनकीद तो है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि बहुत ज़रूरी था असातिज़ा का खुश लिबास होना और असातिज़ा का प्रॉपरली ड्रेसअप होके आना यकीनन जो बच्चों के ऊपर या जो तलबा तालिबात हैं उनके ऊपर एक बड़ा मस्बत किस्म का असर जो है वो डालेगा और ये वक्त की ज़रूरत भी थी। सरकारी स्कूल के असातिज़ा के हवाले से एक ड्रेस कोड जो है वो मुतय्यन किया गया है, क्या है वो, और अब सरकारी स्कूल के असातिज़ा जो हैं वो किस हुलिये में और किस तरीके से हमें नज़र आएंगे, किस चीज़ के लिए उनको पाबंद किया गया है और ये चीज़ कितने मस्बत असरात जो हैं वो आने वाली नस्ल या स्टूडेंट्स के ऊपर छोड़ेगी, इस पर बात करना। जिसके मुताबिक ख़वातीन असातिज़ा के जीन्स और टाइट्स पहनने जबकि मर्द असातिज़ा के जीन्स और टी शर्ट पहनने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक पर्दा करने वाली ख़वातीन असातिज़ा को साफ सुथरा स्कार्फ और हिजाब पहनने की इजाज़त होगी और ख़वातीन असातिज़ा सैंडल और स्निकर्स पहन सकती हैं जबकि स्लिपर पहनने की इजाज़त नहीं दी जा रही। मर्द असातिज़ा शलवार कमीज के साथ वेस्ट कोट पहनेंगे जबकि सर्दियों में गर्म चादर ओढ़ने की बजाय स्वेटर, कोट और जर्सी पहनने की इजाज़त होगी। वफाकी निज़ामत तालीमात ने एरिया एजुकेशन अफसरान को ड्रेस कोड पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत जारी करते हुए कहा है कि क्लास में असातिज़ा टीचिंग गाउन और लेबॉर्ट्री में लैब कोट पहने। दूसरी जानिब डायरेक्टर तालीम की जानिब से तमाम प्रिंसिपल्स को हिदायत की गई है कि वो अपनी तदरीसी और गैर तदरीसी अमले की ज़ाती हिफ्ज़ान सेहत बशमूल बाल कटवाने, दाढ़ी संवारने और नाखून तराशने समेत खुशबू लगाने को भी यकीनी बनाएं। अभी कुछ रोज़ पहले हुकूमत की जानिब से यकसा निसाब तालीम मुतारिफ करवाया गया था जिसमें क्लास 1 से क्लास 5 तक मुल्क के तमाम सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में एक ही निसाब पढ़ाया